शिक्षण के जो हमारे स्तर होते हैं किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस तरह हमें शिक्षण और लर्निंग में हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं, और किस तरह से हम सरलता से जटिल की तरफ जाते हैं, ना कि जटिल से सरलता की तरफ। क्योंकि हमें जो विद्यार्थी होता है उसकी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए लेवल्स का उपयोग करना होता है। तो इस वीडियो में हमारे जो 3 लेवल हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, तीनों लेवल को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी लेवल्स के बारे में, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और यूजीसी नेट से जुड़े हुए सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, पीवाईक्यूज हैं, वो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं? लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के स्तर उन चरणों को कहा जाता है जो कि विद्यार्थी की मानसिक क्षमता के अनुसार सरल से जटिल के रूप में कार्य करते हैं, यानी सरलता से जटिलता की तरफ जाते हैं। 3 हमारे लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब इन लेवल्स को डिटेल में हम समझ लेते हैं। पहला लेवल जो हमारा होता है ये बेसिक होता है, जो कि मेमोरी लेवल होता है। प्रोपोनेंट जो इसके होते हैं वो हर्बर्ट होते हैं। हर्बर्ट ने दिया था मेमोरी लेवल हमारा। मेमोरी लेवल का जो सिद्धांत होता है वो हर्बर्ट ने दिया था। ये पीवाईक्यू में पूछा गया है और एग्जाम में हर बार पूछा जाता है किसी ना किसी तरीके से। हर्बर्ट मेमोरी लेवल से संबंधित है। इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया था, लेवल दिया गया था, स्तर दिया गया था। मेमोरी लेवल उस लेवल को कहते हैं जहाँ पे शिक्षण तथ्यों को याद कराने पर आधारित होता है। यानी यहाँ पे टीचिंग सिर्फ तथ्यों को याद करने, फैक्ट्स को सिर्फ याद करना है और रिकॉल करना है, ये हमारे इस लेवल के अंतर्गत आता है। इस लेवल का उद्देश्य होता है कि हम फैक्ट्स को याद कर ले, मेमोराइजेशन हमारा हो जाए, जानकारी याद करना, तो ये हमारा इसका उद्देश्य होता है। टीचर का इसमें रोल होता है, टीचर यहाँ पे डोमिनेट करता है। शिक्षक केंद्रीय लेवल होता है, यहाँ पे पूर्ण भूमिका यहाँ पे शिक्षक की होती है। विद्यार्थी यहाँ पे निष्क्रिय अवस्था में होता है, यानी पैसिव उसका रोल होता है। एक्टिव यहाँ पे विद्यार्थी नहीं होता, शिक्षक यहाँ पे एक्टिव होता है। शिक्षण की जो विधियां इसमें इस्तेमाल की जाती है मेमोरी लेवल के अंतर्गत, वो विधिया होती है हमारी लेक्चर मेमोरी लेवल के अंतर्गत आता है, और ड्रिल एंड प्रैक्टिस यहाँ पे मेमोरी लेवल के अंतर्गत आती है। कीवर्ड्स होते हैं जो मेमोरी लेवल को दर्शाते हैं, उसमें आता है डिफाइन, लिस्ट, रिपीट और रिकॉल, ये मेमोरी लेवल के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं हमारे सेकंड लेवल के बारे में, जो कि है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल के प्रोपोनेंट है मॉरिसन द्वारा ये अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया गया था। मॉरिसन ने इस अंडरस्टैंडिंग लेवल को डिफाइन किया था। आपको याद रखना है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल किसके द्वारा दिया गया था, तो मॉरिसन द्वारा ही दिया गया था, जो कि हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो अर्थ समझने और संबंधों को जानने पर केंद्रित होता है। कंप्रेंशन ऑफ मीनिंग एंड रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आता है। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट को हमें समझना होता है इस लेवल के अंतर्गत। इंटरप्रिटेशन हमें करना होता है, अर्थ की व्याख्या इसमें करनी होती है। टीचर का इसमें रोल होता है गाइड का, फैसिलिटेटर का, यानी शिक्षक की भूमिका इसमें थोड़ी बढ़ जाती है मेमोरी लेवल के कंपेयर में अगर देखा जाए तो। मार्गदर्शक शिक्षक यहाँ पे हो जाता है, सहायक यहाँ पे हो जाता है स्टूडेंट के प्रति। स्टूडेंट इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, थिंकिंग क्षमता यानी सोचने की क्षमता इसमें डेवलप होने लग जाती है, और सक्रिय रूप से शिक्षण में, लर्निंग में भागीदार होता है। विद्यार्थी इसमें काफी अच्छा भागीदार होता है, चीजें समझ में आने लग जाती है उसके। शिक्षण की जो विधियां होती है, जो यूज की जाती है, जिसका उपयोग इसमें किया जाता है, वो है चर्चा की विधि यानी डिस्कशन, डिमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन विधि, एक्सप्लेनेशन इसमें किया जाता है शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को किसी भी कॉन्सेप्ट या फिर किसी भी शिक्षक सामग्री का काफी अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों की समझने की क्षमता बढ़ जाती है। कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं एक्सप्लेन यहाँ पे किया जाता है, डिस्क्राइब यहाँ पे किया जाता है, कंपेयर, इंटरप्रेट यहाँ पे किया जाता है। तो ये इसके कीवर्ड होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं अंडरस्टैंडिंग को। थर्ड लेवल जो हमारा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल हाईएस्ट लेवल होता है हमारा टीचिंग स्तर का। टीचिंग लेवल्स का हाईएस्ट लेवल जो होता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। हंट शिक्षण मॉडल है ये, हंट द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी, ये मॉडल दिया गया था, ये स्तर दिया गया था। चिंतन स्तर इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल को। क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच यहाँ पे डेवलप होती है। समस्या का समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमें डेवलप हो जाती है इस लेवल पर आने के बाद। रचनात्मकता हमारी बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी काफी हद तक हमारी बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी का यूज हम करने लग जाते हैं इस लेवल पर आने के बाद। इसके जो उद्देश्य होते हैं वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, क्रिएटिविटी को डेवलप करना होता है, यानी स्वतंत्र चिंतन, समस्या का समाधान और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी हम यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं इस लेवल पर आने के बाद। शिक्षक की भूमिका यहाँ पर सशिक्षार्थी यानी फैसिलिटेटर का रोल हमारा यहाँ होता है। मार्गदर्शक होता है सिर्फ यहाँ पे शिक्षक, यानी उसका विद्यार्थी पे ज्यादा प्रभाव नहीं होता। मार्गदर्शक और फैसिलिटेटर का रोल यहाँ पे शिक्षक निभाता है। स्टूडेंट यहाँ पे सेल्फ डायरेक्टेड होता है, यानी आत्मनिर्देशित होता है। रिसर्च ओरिएंटेड ये हमारा स्तर होता है। इसकी जो विधियां होती है, टीचिंग मेथड जो होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। सेमिनार यहाँ पे किए जाते हैं, प्रोजेक्ट मेथड यहाँ पे दी जाती है, ताकि हम रिफ्लेक्टिव लेवल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाएं, क्योंकि ये काफी हाईएस्ट लेवल होता है, काफी कम लोग इस लेवल पर पहुंच पाते हैं। कीवर्ड्स होते हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि इसको डिफाइन करते हैं, वो है एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिएट, जस्टिफाई। यहाँ पे हम खुद का कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, जस्टिफाई कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल को दर्शाता है।
यहाँ पे एस्पेक्ट है हमारे, किन किन एस्पेक्ट पे क्या क्या चीज़ें खरी उतरती है, कौन से लेवल किस लेवल क्या क्या दर्शाता है, तो वो टेबल के जरिए हम जान लेते हैं। सो थिंकिंग लेवल के बारे में हम बात करते हैं तो मेमोरी लेवल में लो होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे मीडियम पे हम हमारी थिंकिंग लेवल होती है, और रिफ्लेक्टिव लेवल पर हमारी थिंकिंग लेवल हाई लेवल पर पहुंच जाती है। टीचर्स का रोल होता है, मेमोरी लेवल पर डोमिनेट करता है टीचर, अत्यधिक टीचर की भूमिका होती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर टीचर सिर्फ गाइड का कार्य करता है, रिफ्लेक्टिव लेवल पे फैसिलिटेटर का कार्य करता है। स्टूडेंट रोल की हम बात करें तो मेमोरी लेवल पे पैसिव होता है, यानी निष्क्रिय होता है स्टूडेंट। मेमोरी लेवल पे, जो कि बेसिक लेवल है हमारा, सबसे सर्वप्रथम पहला लेवल है जिसमें से फैक्ट को रिकॉल किया जाता है, और रोट लर्निंग यहाँ पे चलती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर स्टूडेंट थोड़ा एक्टिव हो जाता है, खुद से चीज़ें समझने लगता है। रिफ्लेक्टिव लेवल पे स्टूडेंट यहाँ पे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाता है। और फोकस की हम बात करें तो मेमोरी लेवल पर रिकॉल होता है, यानी हमारे जो फैक्ट्स हमने जो याद रखी है, जो जानकारी हमने, जो नॉलेज हमने याद किया हुआ है, रटा हुआ है, तो उसे हम रिकॉल करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम कंप्रेंशन ही व्यापक रूप से चीज़ों को समझने लग जाते हैं। तो रिफ्लेक्टिव लेवल पर हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, जो कि हाईएस्ट होती है। फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि वन लाइनर फैक्ट्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो रिफ्लेक्टिव लेवल हमारा हाईएस्ट होता है, मेमोरी लेवल हमारा लोवेस्ट होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ब्रिज का कार्य करता है, रिफ्लेक्टिव लेवल और मेमोरी लेवल के बीच में ब्रिज का कार्य करता है। रिफ्लेक्टिव लेवल यहाँ पे ब्लूम टैक्सोनॉमी की हाई ऑर्डर थिंकिंग को भी प्रदर्शित करता है। विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार हम लेवल्स को यूज करते हैं और उसके द्वारा हमारा शिक्षण कार्य करता है। टीचिंग के लेवल हमने इस वीडियो में कवर किए, आगे भी कई कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा लाउड बैच चल रहा है जहाँ पे जून 26 की हम तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 की। आई होप कि आपको इस वीडियो से तीनों लेवल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।